नमस्कार सभी साथियों को। फिलहाल मौजूद है जी कैथल के गांव सीसला में, और यहाँ का एक लड़का जगदीप, जिसका नाम था 28 से 29 साल जिसकी उम्र थी, वो यूरोप के स्पेन में उस काम करने के लिए गया था, और वहां पर काम करने के दौरान लड़के की जो है मृत्यु हो गई, और आज उसका जो पार्थिव शरीर गांव में लेकर आया गया है। और ये घर देख पा रहे हैं जी, तमाम परिजन यहाँ पर मौजूद है। बातचीत करेंगे क्या उसको वहां पर हुआ है, कैसे उसकी मौत हुई है, और किस प्रकार उसका जो शव है यहाँ पर लाया गया है। तो लिए जो है कुछ ना कुछ हेल्प हो सके। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहन लाला जी। परम आदरणीय है सभी मीडिया कर्मी और सभी सुन रहे मेरे एनआरओ भाई और सभी सिसला गांव के सभी जो भी भाई परिवार के साथ हैं, सभी भाइयों से मेरी एक ही अपील है भाई, जो हेल्प हो सकती है परिवार की, और जितना पॉसिबल हुआ बाहर जो एनआरआई भाई हैं उन्होंने भी अपनी हेल्प की है। और जो मोस्टली स्पेन में हैं, जितने डॉक्यूमेंट्स के लिए काफ़ी देरी होगी उसके लिए डेली, क्योंकि तो पहले एक बार इसका नाम कब गया था, थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए जी। इसका नाम जगदीप सिंह जी, लेकिन रियल भाई से पता करो, क्योंकि हिस्ट्री इनके जीजा जी हैं। ये भाई कम से कम 2 महीने से मेरे साथ ही हैं। हर दिन, हर बार, हर दुख सुख में उनके साथ थे बेचारे। कितनी उम्र थी जिनकी? एक बार सारा ब्रीफ कर। जगदीप सिंह जी मेरा साला था जी। अभी उम्र कितनी थी? उम्र 28-29 साल। 27-28 साल। हाँ जी, मार्च 25 में ही अभी गया था ये स्पेन जी। वहाँ पहले तो टूरिस्ट वीजा पे गया था, तो वहाँ हाँ शादीशुदा है, और एक 4 साल का बेटा है, और एक गुड़िया उसके जाने के बाद ही हुई है, अभी 4-5 महीने की है। और घर में कौन है? माता पिता? पिताजी पहले ही एक्सपायर हो रखे हैं जी। बुजुर्ग माता जी हैं, 3 बहनें हैं, अकेला ही भाई था। अच्छा हाँ जी। तो जब गया था तो सर को कितना पैसा आया था, खर्चा कितना? तकरीबन 15-16 लाख रुपए लग गए थे जी। तो जमीन बेच के गया था या कैसे? बस ऐसे उधार उठा के ही गया था। कर्जा उठा कर? हाँ जी, कर्जा उठा के गया था जी। वहाँ का क्या काम करता है? वहाँ ऐसे लेबर का काम ही था, करते थे, क्योंकि वहाँ आजकल बहुत ज्यादा बच्चे गए हुए हैं, तो काम भी नहीं था। काफी दिन तो यहीं से ही खर्चा भेजा, तो वापसी वहाँ से तो कोई पैसा आया नहीं। अच्छा ये बताइए जी आप इस बारे में, भाई जो स्पेन गया था, स्पेन में क्या हुआ? ये बाबूजी काम पे था। क्या काम करता था ये? काम एग्रीकल्चर में था मोस्टली। तो उधर काम की हालत तो इस टाइम पब्लिक इतनी गई हुई है भाई, काम की हालत तो थोड़े, क्योंकि आप देखो जिसके पास ज्यादा उधर इमिग्रेशन अभी चल चुका है, हो जाए पक्के बेचारे, ऊपर वाले से ही दुआ करेंगे। लेकिन जिस टाइम वो गया उस टाइम से अभी तक कंटिन्यू, क्योंकि अभी लास्ट जनवरी में इमिग्रेशन अभी ओपन की है इन्होंने। उससे पहले काम के हालात तो मोस्टली जिस बंदे को भी फोन करोगे ना, उसके पास 4 बंदे ऑलरेडी बैठे हैं, और ये भी बेचारा अपना वही बात है, खर्चा पानी निकाल रहे हैं। कितना क्या कुछ कमाना था, कुछ भी नहीं। अभी 5-6 महीने पहले गए तो कम से कम नॉर्मल है 15-16 लाख रुपए तो लाके गए होंगे। उसके बाद 2-4 महीने शुरू में कहीं भी स्टार्टेड में जिस बंदे को बोली नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती, काम तो मिलेगा नहीं। तो 2-4 महीने बेचारे ने इधर से जाके अपना खर्चा पानी घर से ही मंगाया होगा। तो मोस्टली सिचुएशन तो ये थी बाबूजी, और ऊपर से 2 महीने उधर कंटिन्यूस प्रोसेस में इसको निकल गए, बेचारे को लग गए। तो बॉडी तो अभी 2 महीने से भी ऊपर हो गए। या तो हार्ट अटैक से हुई बाबूजी। अच्छा, तो काम पे गया हुआ था या फिर घर पे? काम पे गया होता जी। काम पे अगर डॉक्यूमेंट्स उधर उसके जेब में होते तो प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता। उसकी वजह से इनकी जो डीएनए टेस्ट वगैरह उन्होंने किसने बोल दिया। उसके बाद फिर इंडिया से जो भारतीय मंत्रालय है, इन्होंने बॉम्बे उसका डीएनए टेस्ट करवाया। उसके बाद वो वापिस इंडिया गया, एमएससी, कोर्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन। उसके दौरान ही इसको 2-2.5 महीने का प्रोसेस लग गया बाबूजी। स्पेन में कहाँ था? स्पेन में वालेंसिया में था सर, वालेंसिया। और इनकी एम्बेसी थी मैड्रिड। वालेंसिया से मैड्रिड जाना, डॉक्यूमेंट्स क्लियर करवाने। जिन भी भाइयों ने उधर एनआरआई भाई हैं मेरे जो स्पेन में है, मैं भी हरियाणा फाउंडेशन का एक छोटा सा मेंबर हूँ, और सारे भाई जितने एक दूसरे व्हाट्सएप के माध्यम से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जितना पॉसिबल हुआ सारे भाइयों ने। और उधर जो गुरुद्वारा वालेंसिया है उन्होंने पूरी सपोर्ट किया जो पॉसिबल हुआ। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में देरी के लिए गवर्नमेंट का ही प्रोसेस है, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। एक भाई और कल को शायद उसकी बॉडी आएगी, कैमला का है, उसकी भी उसकी भी हार्ट अटैक से हुई बाबूजी। एक भाई महेंद्रगढ़ से था, उसकी बॉडी तो बल्कि बेड में मिली है 3 दिन के बाद। उसका क्या कारण बताया? जबकि वो तो पीआर था, उधर का पक्का था। अच्छा, उसका तो पता ही नहीं लगा रियल में, क्योंकि 3 दिन के बाद अपने किसी भाईचारे में था नहीं, वो रह नहीं रहा था, कहीं किसी और के पास रह रहा था, पाकिस्तानी और तुर्कियों के पास। किसने बताया नहीं, घर में कोई था नहीं। घर में 3 दिन के बाद ही उसकी बॉडी मिली थी बल्कि। तो
तो जगदीप की जैसे परिवार की स्थिति बहुत ही वो बताई जाए, तो उसके लिए हेल्प नंबर आप बताइए और साथ में आप भी अपील करें कि मैं तो देखो बाबूजी, पहले दिन से और आज तक जहां भी जिस भाई से जो भी पॉसिबल हो हेल्प करनी चाहिए। गांव सिसला के हर एक नागरिक से, जो मेरे एनआरआई भाई हैं, स्पेन में जो भाई हैं, और ये इनके जीजाजी हैं, इनको नंबर जो भी ये देना चाहते हैं। ये बेचारे 2 महीने से जितना भी प्रयास इन्होंने किया, सुबह शाम रात को 1 बजे भी अगर ये क्योंकि जब आदमी के पास मुसीबत होती है ना भाई, वो सोचता है कि जहां से भी सहारा मिले ट्राई करूं। तो ये रात को ही मैसेज कर देता रहा, फिर बाद में लिख भी देता रहा बेचारा, भाई सॉरी मैंने आपको रात को डिस्टर्ब किया। लेकिन डिस्टर्ब का मतलब होता है भाई साहब कि आप मजे में तो किसी को फोन कर नहीं रहे। हर एक आदमी मुसीबत में कोई भी सहारा किसको मिले और ट्राई करता है कि सहारा मिले, लेकिन इसने हर मोड पे बेचारे ने सुबह शाम रात फोन मैसेज करना, फिर डिलीट भी कर देना, भाई मैंने गलत कर दिया, रात को कर दिया। ये बेचारा हर मोड पे, मेरे को पता है भाई साहब किस परिस्थितियों में, गड्डी चलाते चलाते ही फोन करना। लेकिन जितने भी एनआरआई भाई हैं भाई, देख बुड्ढी के लिए हर एक आदमी ने सपोर्ट किया है, लेकिन कागजी कार्रवाई के थोड़ी देर होगी। उसके लिए सारे स्पेन वासी जो मेरे भाई हैं उनकी तरफ से मैं भी थोड़ा आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा। लेकिन मीडिया कर्मियों की, उससे जो भी भाई सुन रहे हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है इस परिवार के लिए आप मिलके जो भी सहयोग होता है करें, चाहे 1 यूरो चाहे 2 यूरो, वो आपका सहयोग इस फैमिली के लिए थोड़ा उत्थान और साहस करेगा। और नंबर मेंशन भाई रमेश जी कर देंगे। थैंक यू भाई, राम राम सारे भाई आना, जो पॉसिबल हो करना भाई। तो जगदीप की डेड बॉडी है, इसमें खर्चा कितना आया लाने में? मोस्टली देखो जी 10,000 से कम तो बॉडी में खर्चा नहीं आता। 10,000 जो भी 10,000 यूरो यानी कि इंडिया का 11 लाख के करीब लगा हुआ जी। तो मोस्टली ऊपर से खर्चा, ऊपर से परिवार पेंशन लेके चलो बाबू जी, इतना तो जहाँ तक पॉसिबल हो सके। इसमें तो कुछ बोलने की बात ही नहीं भाई। जिस भाई ने जो सहयोग किया है वो इस परिवार का मेंबर ही समझो अपने आप को, क्योंकि हरियाणा एक छोटा नहीं है और हरियाणा पूरा एक परिवार है। जहां तक हो सकता है एक दूसरे की सपोर्ट करें, एक दूसरे का सहारा है, दुख सुख में साथ दें, जो पॉसिबल हो करना भाई। हमारी तो यही हर आदमी से, हर इंसान से, हर उस भाई से जो विदेश में है, हर एक एनआरआई भाई इस दुख से पीड़ित है, और जो भी साहस और हौसला सकता है इस परिवार को दें। 29 55 14 203 82 95 51 42 03 गूगल पे नंबर है भाई। ये इनके परिवार का नंबर है जी, सागवान के नाम से है ये। जगदीप की भाभी जी का नंबर है बाबूजी, 82 95 51 42 03 गूगल पे नंबर है भाई। जो भी भाई पे जो सहयोग होता है प्लीज। थैंक यू जी।